हम पहले कह चुके ना कि किसी राजा ने पक्षियों को दाना डालना शुरू किया तो दाना डालते डालते एक दिन हंस का दर्शन हो गया। ऐसे ही संतों की सेवा करते करते कभी न कभी कोई उन्हीं संतों में से कोई सदगुरु भगवान तुम्हारे सामने आ जाए। और ये हमने अनुभव किया, ये अनुभव किया। गुरु जी जब मिलते हैं सत शिष्य को तो प्रथम मिलन में ही गुरु जी शिष्य को स्वीकार कर लेते हैं और शिष्य भी प्रथम मिलन में ही अपना पूरा समर्पण गुरु चरणों में कर देता है। हाँ, हम आपको सत्य कहें, सब बातें सबके बीच में कहने के योग्य नहीं होती है, लेकिन हम आपको निवेदन करें, हमको तो यह अनुभूति हुई कि हमको भगवत प्राप्ति सदगुरु के स्वरूप में हुई है। हमारे बाल्यकाल में सबसे पहले इस बुंदेलखंड क्षेत्र के एक महान अनुरागी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष ब्रह्मलीन स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, बरुआ सागर वाले स्वामी जी का। हमारे शरीर की अवस्था बहुत छोटी रही, कक्षा 4 में पढ़ते थे तब पूज्य स्वामी जी मिले। स्वामी जी के बरुआ सागर में भी रहने का अवसर मिला। इसके बाद स्वामी जी का शरीर शांत हो गया, ब्रह्मलीन हो गए स्वामी जी। गांव के स्कूल में नाम लिखा था तो 6ठी में हमारा नाम लिख गया, तो जैसे तैसे 6 तो पूरा हो गया। 7वीं में पढ़ रहे थे हम, 7वीं में एक सामान्य सी घटना घटी, बहुत कोई ऐसी बात नहीं थी, सामान्य सी घटना थी। घटना ऐसी थी कि पूज्य स्वामी जी के चरणों में रहने के कारण जो संस्कार मिले थे वो ऐसे अमिट हो गए कि सरकारी स्कूल में जाने के बाद भी वे हमारे संस्कार प्रभावित नहीं हुए। हम इंटरवल में मध्याह्न की छुट्टी में दौड़कर घर आते थे रोटी खाने के लिए, क्योंकि यज्ञोपवीत हो गया, दोनों समय संध्योपासन करते, रास्ता चली रोटी कैसे खाएंगे, सबकी देखी हुई स्पर्श की हुई कैसे खाएंगे, तो दौड़ के घर जाते थे दोपहर में प्रसाद पाने के लिए। कभी नहीं मिलता तो फिर नहीं भी जाते थे, समय नहीं हुआ तो नहीं भी जाते थे। अलग अपनी, आजकल तो बड़ी सुविधाएं हो गई स्कूलों में, उस समय तो बोरी फट्टी अपनी ला के बैठते थे लोग, पेड़ के नीचे स्कूल लग जाते थे, तो अपनी आसन लेके आते, अलग बैठते। कोई स्कूल वाली ड्रेस में या वेशभूषा में नहीं, अपनी वेशभूषा में रहते, जैसे हम स्वामी जी के यहाँ रहते थे वैसे ही रहते। एक अध्यापक महानुभाव, हम उनका बड़ा उपकार मानते हैं, वो थोड़ा हमको छेड़ते थे, तिलक क्यों लगाते हो, इतनी बड़ी चोटी क्यों रखाते हो, स्कूल में पानी क्यों नहीं पीते हो, दुनिया भर। मैं सुनते सुनते एकदम चिढ़ गया, तो हमने एक दिन उनसे कहा कि आप पढ़ाई लिखाई की बात करो, फालतू की बातें आप क्यों करते हो। अरे हमारा भारतवर्ष में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, हम यहाँ रहकर अपने भारतीय संस्कारों में नहीं रह सकते तो पाकिस्तान में पैदा होकर के हम करेंगे क्या। हम अपने संस्कारों को नहीं छोड़ सकते। आप पढ़ाने की बात करिए, बेकार की बातें मत कीजिए। बोले तुमको बोलने का तमीज़ नहीं है, क्लास से बाहर हो जाओ। बात ही बात करस बढ़े आई, झगड़ा हो गया अध्यापक जी से, उन्होंने हमको कुछ विशेष तिरस्कृत करके और उन्होंने हमको क्लास से निकाल दिया। हम हेड मास्टर के पास गए, हेड मास्टर थे गुप्ता जी, नारायण दास जी गुप्ता उनका नाम था। उनके पास गए, वो एनी के वो बोलते थे बात बात में, बोले एनी के आपको जो है अध्यापक की बात माननी चाहिए और आप ये ठीक नहीं है और अध्यापक की शिकायत करना अच्छा नहीं है। उन्होंने भी उसका ही पक्ष लिया। तो मेरे मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कौन से पाप का उदय हुआ कि संतों की सन्निधि छूटी और कहाँ आकर हम पड़ गए। बड़े दुख की बात है, इस जीवन से मरना अच्छा है। तो गांव के बाहर भगवती दुर्गा जी का मंदिर, तो वहीं तालाब पर दुर्गा जी के मंदिर पर आकर के बस्ता लेके आए, छोटा अपना थैला पढ़ाई का, और देवी जी के सामने ही माथा पटक पटक के रोने लगे। माथे में लील पड़ा, लील कहते हैं बुंदेली में, गुम पड़ जाना। और हम इतने भीतर से दुखी थे कि हम बेहोश हो गए। हमने 2 ही प्रार्थना की भगवती के चरणों में, या तो आज ही मेरी मृत्यु हो जाए या हम यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर चले जाएं, हमें अब यहाँ नहीं रहना है। ये बस 2 ही प्रार्थना की, तीसरी प्रार्थना नहीं। हमारे गांव की एक ब्राह्मणी माता जी, वो हमको उठा के लाई, घर पहुँचाया। बुखार हो गया था, बच्चे थे,
तो मन में बहुत क्लेश था, सो बुखार हो गया होगा। हमने कह दिया कि अब हम पढ़ने नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। घर में सब लोग चिंतित थे, स्कूल नहीं जाएंगे, बिना स्कूल गए कैसे काम चलेगा। तो उस दिन बड़ी भारी मन में पीड़ा थी। रात को रोते रोते हम सोए, खाया भी नहीं कुछ भी, बहुत कहा लेकिन कुछ खाया नहीं। रात को रोते रोते सो गए। सोने पर एक स्वप्न हुआ। स्वप्न ये हुआ कि हमारे तालाब में कमल खिले हैं और हम भगवान की पूजा के लिए कमल तोड़ने गए। तो कमल तोड़ के लाए जैसी बाहर, एक इमली के पेड़ के नीचे भगवती महालक्ष्मी विराजी हैं। दिव्य प्रकाश उनके शरीर से फैल रहा है, 4 भुजाएं हैं, एक कमल के ही वर्ण की उनकी साड़ी है और सुंदर कमल पुष्प की माला पहने हैं, हाथ में कमल पुष्प लिए हैं। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बड़ी दिव्य कांति लक्ष्मी जी विराज रही हैं। हमने सोचा चलो लक्ष्मी जी को ही, माता जी को ही अर्पित कर दो कमल। लक्ष्मी जी को कमल बहुत प्रिय है। तो जो कमल हम तालाब से लेके आए थे वो लक्ष्मी जी को मैंने अर्पित किए। लक्ष्मी जी ने उठाकर गोद में ले लिया और ले करके, जैसे माताएं अपने बच्चे का मस्तक सूंघती हैं, मुख चूमती हैं, वात्सल्य प्रकट करती हैं, ऐसे ही वो वात्सल्य भाव दिखाया उन्होंने और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। उन्होंने कहा बेटा अब तुम दुखी मत हो और मरने का संकल्प त्याग दो, मरने का संकल्प त्याग दो, अब तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। आज के तीसरे दिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप दुख छोड़ दो, आज के तीसरे दिन तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। शायद ये बात हमने आज तक कथा में नहीं कही, आज पहली बार कह रहे हैं। ये कथा में कहने की बात भी नहीं है। इस बात को हमने किसी से भी नहीं बताया। और ठीक तीसरे दिन पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कृपा करके पधारे। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमें वृंदावन ले गए। उस समय तो स्वप्न का अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में सद्गुरु भगवान का चरणाश्रय मिला तो समझ में आया। लक्ष्मी जी ने कहा था आज के तीसरे दिन भगवान मिल जाएंगे। हमको तो भैया सद्गुरु के रूप में भगवान मिल गए। हमारे मन में नहीं होता कि हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हमको लगता भगवत प्राप्ति हमें हो गई। किसी को क्षण दो क्षण के लिए भगवान की अनुभूति होगी। हमें तो 14 वर्ष तक तो अखंड उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। और वैसे देखा जाए तो सन 81 से लेकर और 2006 तक उनकी प्रत्यक्ष सन्निधि, उनकी कृपा से हमें प्राप्त रही। बहुत बड़ी महिमा है, गुरु तत्व की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।